वेद प्रेप सीएसआईआर नेट गेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की तरफ से यहाँ पर मल्टीपल पोजीशन जो है वो रिलीज कर दी गई है, यानी कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भाई 3600 प्लस वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की रिलीज कर दी गई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी, तो भाई जल्दी से जाकर इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले ये वीडियो थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, क्या क्या चीजें आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है, क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। तो जल्दी से सबसे पहले यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन होने वाला है। ये जो आपके पास पोजीशन निकाली गई है वो कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रिलीज कर दी गई है। 3687 पोजीशन जो है वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है, जहां पर 13 आपके पास बैकलॉग्स देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली जाए तो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर भर्ती जो है वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। बिहार के अंदर आपकी 10 यूनिवर्सिटी यानी कि बिहार के अंदर 10 स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ये वैकेंसीज निकाली गई है। लास्ट डेट आप सभी के पास बहुत ही नजदीक यानी कि 15 जुलाई होने वाली, तो भाई जिनको भी अप्लाई करना है वो तुरंत जाके अप्लाई कर लीजिएगा, अदरवाइज ये 15 जुलाई कब निकल जाएगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। सब्जेक्ट्स देख देखते हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के अंदर निकली हुई है और कितनी सारी मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज करी गई, यानी कि टोटल 3674 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। सबसे बड़ी बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, तो भाई जिनकी भी मास्टर्स डिग्री हो रखी है, 55% मार्क्स से कवर हो रखा है, वो यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका भी सीएसआईआर या फिर यूजीसी का नेट एग्जामिनेशन क्लियर है वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर फ्रेशर्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी भी एमएससी हो रखी है, साथ साथ जिनका भी नेट एग्जाम क्लियर है। अगर आपका नेट एग्जाम क्लियर नहीं है तो अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जिनके पास भी पीएचडी है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एज के बारे में बात कर ली जाए तो 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 43 इयर्स होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको यहाँ पर सिंपली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सैलरी कितनी होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है भैया पैसा जो है वो आपके पास कितना मिलेगा। तो मंथली रिम्यूनरेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भाई एंट्री जो लेवल है आपके पास वो 37 यानी कि पे लेवल जो है वो आपके पास 10 ही होने वाला है एंड 57,700 रुपीज एंड प्लस भाई यहाँ पर डीए भी आपको प्रोवाइड होने वाला है। यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि ये कंप्लीट पोजीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाली है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ एक एकेडमिक सेशन के लिए ही वैलिड होगी और हर साल आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये चीज रिन्यू करा जाएगा। तो इनिशियली पहले एकेडमिक सेशन के लिए ये आपकी भर्ती होने वाली है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो इस एंगेजमेंट को आपके पास और ज्यादा इस पोजीशन को थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। तो भाई जिनका भी टीचिंग के अंदर एस्पिरेशन है, करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन निकल कर आ चुकी है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया जाए तो कोई भी रिटन एग्जामिनेशन आपके पास यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी जाए तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स दिए जाएंगे। 88 मार्क्स यानी कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, आपके 12th में कितने मार्क्स थे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर किसी ने पीएचडी कर रखा है उसके अलग मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इन शॉर्ट एपीआई स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर आपकी सीट जो है वो अलॉट करी जाएगी। इंटरव्यू कम डेमोन्स्ट्रेशन होगा, यानी कि आपकी टीचिंग स्किल जो है गाइस वो चेक करा जाएगा, जो कि 12 मार्क्स का आपके पास होने वाला है। यानी कि आपके पास एक बोर्ड होगा, कमरे में पैनल्स बैठेंगे, बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ा के दिखाओ, यानी कि इन शॉर्ट आपकी जो टीचिंग स्किल है वो यहाँ पर चेक करी जाएगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर कर लीजिएगा। किस तरीके से अप्लाई करना है वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको यहाँ पर समर्थ का जो पोर्टल है वहां पर विजिट करना है, आपको अपनी मेल या फिर मोबाइल के थ्रू रजिस्टर करना है, अपनी जितनी एकेडमिक डिटेल्स है आपको सिंपली फिल करनी है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे और अपनी रीसेंट फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करके आप उसको प्रेफरेंस के लिए रख लेंगे, यानी कि फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर सिंपली रख लेंगे। क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कोई भी बच्चा अगर वाया मेल या फिर इन पर्सन अगर भेजता है तो उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। आपको कंप्लीटली फॉर्म जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन फिल करना होगा। समर्थ पोर्टल पे काइंडली विजिट।
ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। एप्लीकेशन आपकी 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट भाई मात्र 15 जुलाई, यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाएगी। स्क्रीनिंग और जो इंटरव्यू आपका होने वाला है वो 17 से 18 जुलाई, तो आप देख सकते हैं इमीडिएट ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पर होने वाली है, तो आपकी स्क्रीनिंग भी बहुत तेजी से हो जाएगी। 15 जुलाई आपका बंद होगा ये एप्लीकेशन, 17 और 18 आपकी स्क्रीनिंग भी हो जाएगी। इंटरव्यू 22, 27 एंड फाइनली भाई मेरिट लिस्ट, यानी कि इसी महीने ही सब कुछ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिहार कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है। आपका अभी स्क्रीनिंग हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा और इवन आपको यहाँ पर सीट भी अलॉट कर दी जाएगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको भी भाई इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी भी कैटेगरीज है उन सभी के लिए यहाँ पर जो फीस है गाइस वो 0 फीस है, कोई भी फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करना है। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वेदर CSIR नेट, गेट, CUT, PG, IT एग्जाम, तो प्लीज वेद प्रेप का स्टोर जो है वो आप विजिट कर सकते हैं। गूगल पर आपको सिंपली वेद प्रेप ऑनलाइन टाइप करना है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं स्टोर। जिनको भी बुक्स अच्छी लगती है, PYQs जिनको भी सॉल्व करने हैं, वेदर जो भी बच्चा CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो गाइस थैंक यू सो मच। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज ड्रॉप करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।